दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं 2 दिनों तक महाराज सुग्रीव की प्रतीक्षा करता रहा पर वो नहीं मिल सके। बीते दिनों की बातें याद करके हमें भी बहुत दुख होता है। रुमा, अब तो हर्ष के दिन आ गए हैं। सुग्रीव को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। वर्षा ऋतु के उपरांत मैंने प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया था। किसी प्रकार आप उनके क्रोध को शांत करें। आप शीघ्र चलकर भैया राम को विश्वास दिलाएं। वो भाभी की चिंता में अत्यंत दुखी हैं। अवश्य सुमित्रा नंदन। नारायण नारायण, सुग्रीव की दशा बड़ी विचित्र है प्रभु। वो तो लक्ष्मण तक का सामना नहीं कर पा रहे थे, किंतु धन्य है देवी तारा जिन्होंने लक्ष्मण का क्रोध शांत कर दिया। सुग्रीव का सत्य संपूर्ण धरती लोक का सत्य है देवर्षि। नारायण नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? क्या धरती लोक में सभी प्राणी सुग्रीव के समान ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं? सुग्रीव संस्कारों के अधीन एक साधारण प्राणी है देवर्षि। जैसे सुग्रीव ना चाहते हुए भी धर्म के मार्ग से भटक गए थे, उसी प्रकार सांसारिक प्राणी धर्म का पालन करना चाहते हैं पर माया और मोह से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ये तो ठीक है, किंतु तारा को आप क्या कहेंगे स्वामी? तारा बुद्धि और विवेक से पूर्ण है देवी। किंतु प्रभु, आपने श्री राम के संबंध में कुछ नहीं कहा। श्री राम तो ईश्वर स्वरूप हैं देवर्षि, और हनुमान उनके माध्यम है। वो अपनी लीलाओं से संपूर्ण प्राणियों को सावधान करते रहते हैं और इसके साथ ही उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का संकल्प करते हैं। तो क्या प्रभु श्री राम के कार्य में सुग्रीव सहायक नहीं बने? नहीं देवर्षि, श्री राम तो अपना कार्य किसी भी माध्यम से करवा सकते थे। संकट तो सुग्रीव का ही था देवर्षि। यदि वो कर्तव्य से विमुख हो जाते तो उन्हें पतन से कोई भी नहीं रोक सकता था। यह तो श्री राम की कृपा, दया और करुणा थी जो सुग्रीव को मोह माया से मुक्त किया और सद्मार्ग पर ले आए। नारायण नारायण, धन्य हैं आप और धन्य है श्री राम जो साधारण सी घटनाओं में भी अद्भुत लीलाएं करते हैं। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु। कुमार लक्ष्मण ने
मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण करा दिया है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। आप कहें तो मैं अपने सैनिकों को अभी प्रस्थान करने के लिए आदेश देता हूँ। जब आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है वानरराज, तब मुझसे आदेश लेने की क्या आवश्यकता है? आप सभी स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। मुझे और लज्जित ना करें प्रभु। मैं अभी इसी समय देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने सेना नायकों को कार्यभार दे रहा हूं। उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में हमारे योद्धा आज ही प्रस्थान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दिशा दक्षिण है किष्किंधापति। इस दिशा में कौन जाएगा? आप जिसे आदेश करें प्रभु, वही दक्षिण दिशा में जाएगा। मैं आपके निर्णय के संबंध में जानना चाहता हूँ वानरराज। प्रभु, क्या हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजना उचित होगा? पवन पुत्र हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजना सर्वथा उचित होगा। किंतु क्या हनुमान वहां अकेले ही जाएंगे? नहीं प्रभु, उनके साथ अंगद और ऋक्षराज जामवंत भी जाएंगे। संकट मोचन जय हनुमान। असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। अब मुझे संतोष हो गया किष्किंधापति कि आपके नेतृत्व में आपके वीर और पराक्रमी योद्धा सीता का पता अवश्य लगा लेंगे। मेरी कामना है कि आपका कार्य सफल। प्रभु, आपकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो जाता है। और पुनः जहां ऋक्षराज जामवंत जैसा महाज्ञानी, हनुमान जैसा महाबली और अंगद जैसा धीर वीर योद्धा हो, वहां किसी भी तरह की कार्य सिद्धि को कौन रोक सकता है? वानरराज, ये आपको भैया को बताने की आवश्यकता नहीं है। भैया को सब कुछ ज्ञात है। हाँ सुग्रीव, अब आप शीघ्र ही किष्किंधा जाएं और अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दें। प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं इस कार्य का आरंभ आपके समक्ष करना चाहता हूं। किंतु वानरराज, यहाँ आपकी सेना नहीं, परंतु सेना नायक और सचिव तो हैं प्रभु। आदेश दे महाराज। हनुमान, तुम किष्किंधा के समस्त वानर प्रदेशों में जाओ और वानर अधिपतियों को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। यदि इस कार्य में कोई विलंब करता है तो हमें शीघ्र सूचना दो। हम उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। ऐसा ही होगा महाराज। मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ, जिससे वानर अधिपति शीघ्र आपकी सेवा में उपस्थित हो सके। जय श्री राम।
आशीर्वाद दे प्रभु। तुम्हारा कार्य सिद्ध हो हनुमान। जय श्री राम। दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अंगद, मैं तुम्हारी योग्यता से भली भांति परिचित हूं। नेतृत्व करने में तुम अति कुशल हो, इसलिए दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व का भार मैं तुम्हें दे रहा हूं। आपका आदेश सुधार्य है तात। भैया, तो क्या उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में कोई नहीं जाएगा? इसका निर्णय भी वानरराज सुग्रीव ही करेंगे लक्ष्मण। आप चिंता ना करें प्रभु, हमारा सैन्य दल चारों दिशाओं में जाएंगे। इसकी घोषणा मैं राज्यसभा में करूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। सावधान, सूर्य नंदन, वानर वंशज, महाबली महाराज सुग्रीव सभा में पधार रहे हैं। महाराज सुग्रीव की जय। 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 सभासदों, सेना नायकों और वानर अधिपतियों, यह सभा एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाई गई है। आप सबको ज्ञात हो चुका है कि अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र साक्षात ईश्वर स्वरूप श्री राम की भार्या देवी सीता को लंकेश ने हरण कर लिया है। और मैंने श्री राम को देवी सीता का पता लगाने का वचन दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और समर्थन से मेरा वचन शीघ्र पूरा होगा। हम प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए कि आप सभी पूरी आस्था और विश्वास के साथ मेरे साथ हैं। आप संसार की कोई भी शक्ति देवी सीता का पता लगाने से नहीं रोक सकती।
महाराज, देवी सीता को ढूंढने के लिए हमारी योजना क्या होगी? यदि आप हमें निर्देश दें तो हम अभियान का आरंभ करें। केसरी नंदन, इस अभियान को पूर्ण करने के लिए चारों दिशाओं में 4 दल जाएंगे। पहले दल का नेतृत्व युवराज अंगद करेंगे। इस दल के अन्य सदस्यों को मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले नीति कुशल महाज्ञानी ऋक्षराज जामवंत। जो आज्ञा महाराज। वानर योद्धा महाबली नील। जो आज्ञा महाराज। वानर योद्धा मैंद और तार। जो आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज। और इस दल के सदस्य होंगे महाबली, महागुणी, महाज्ञानी और समस्त संकटों का अंत करने वाले संकट मोचन पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान। हर दिन मंगल करने वाले मंगल के अवतारी। हर दिन मंगल करने वाले मंगल के अवतारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान, भव भय भंजन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। इस सभा में देवी तारा के पिताश्री महाराज सुषेण भी उपस्थित हैं। जी महाराज। आर्य, हमारा निवेदन है कि आप पश्चिम दिशा के दल का नेतृत्व करें और देवी सीता का पता लगाने में हमारा सहयोग करें। अवश्य किष्किंधापति, अवश्य। मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। और पूर्व दिशा में जाने वाली सेना का नेतृत्व महाबली विनट करेंगे। जो आज्ञा महाराज। उत्तर दिशा के दल का नेतृत्व सेनापति शतबली करेंगे। महाराज की जय हो। अब सभी दिशाओं में जाने वाले योद्धाओं और उनका नेतृत्व करने वाले नायकों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, परंतु विभिन्न दिशाओं में जाने से पहले हम युवराज अंगद से कुछ कहना चाहते हैं। आज्ञा दे महाराज। अंगद, हमें पूर्ण विश्वास है कि देवी जानकी का पता दक्षिण दिशा में ही मिलेगा, इसलिए उन्हें ढूंढने का पूरा दायित्व तुम्हारा है। हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, तार और नील तुमसे अधिक अनुभवी हैं, इसलिए कोई भी निर्णय इनके परामर्श के बिना मत लेना। किंतु युवराज होने के कारण अंतिम निर्णय पर अधिकार तुम्हारा ही है। ठीक है तात, मुझे आज्ञा दे, मैं अभी प्रस्थान करता हूं। जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। हम तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। कुमार अंगद,
युवराज अंगद, तुम किष्किंधा के इकलौते उत्तराधिकारी हो, इसलिए सदैव सावधान रहना। संकट की स्थिति में हनुमान की सेवा लेने में तनिक भी संकोच मत करना। अंगद की कुशलता पर आप संदेह ना करें महाराज। वैसे भी प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी संकट नहीं आ सकता है। आप हमें प्रस्थान की अनुमति दें। मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन भी करने हैं। विभिन्न दल के सदस्य एक साथ ही प्रस्थान करेंगे, परंतु याद रहे, मैंने देवी सीता का पता लगाने के लिए 1 मास का समय सुनिश्चित किया है। इस सभा में 1 माह के उपरांत असफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्यु दंड की घोषणा करता हूं। जय श्री राम। तुम इस मुद्रिका को सीता को देना। ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूंगा। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।